बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के पक्ष में एक बयान क्या दिया। राजनीतिक भूचाल आ गया है बिहार में। जी हां, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हमेशा हैं। श्रद्धेय अटल जी का उन्होंने बार बार नाम लिया। जब केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल के साथ थे वहाँ पे, तो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी करके 4 बार कहा। पत्रकारों से भी मजाक किया, लेकिन उनका ये कहना कि हम साथ हैं, आपसे रिश्ते मेरे बड़े पुराने हैं, तो राजनीतिक भूचाल जैसा आ गया। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह ने तो जो कहा वो शायद उन्हें शोभा नहीं देता, लेकिन शक्ति सिंह को बाद में सुनवाएंगे। हम पहले सम्राट चौधरी को सुनवा दें कि सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार भगेड़ू हैं, हमेशा भाग जाते हैं, हमें 2-2 बार इन्होंने धोखा दे दिया। और जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए अब हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब उनकी नो एंट्री का बोर्ड हमारे पार्टी ऑफिस के सामने लगा है उनके लिए। लेकिन नीतीश कुमार को लेना है पार्टी में कि नहीं लेना है, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करना है कि नहीं करना है, ये तमाम चीजें केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करती हैं। केंद्रीय नेतृत्व यदि चाहेगा कि नहीं नीतीश कुमार को लेके हमें फायदा है, तो निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर सोचेगा। लेकिन बिहार जैसे ही नीतीश कुमार भाजपा के बारे में कुछ भी कहते हैं, थोड़ी सी नरमियत दिखाते हैं, थोड़ी सी बड़ाई करते हैं भाजपा की, श्रद्धेय अटल जी का नाम लेते हैं, कहते हैं कि हमारे सभी मित्र ही हैं, हम आपसे अलग थोड़ी हैं, वैसे ही बिहार भाजपा के नेताओं को सांप सूंघ जाता है कि अरे बाप रे, अब क्या ये कहीं केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर हमें ही तो किनारा राज्य से नहीं लगा देंगे। भाजपा के राज्य के जो स्तर के नेता हैं, उनके मन में डर निश्चित तौर पर हमेशा रहता है, क्योंकि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर सोचता है कि काश नीतीश हमारे साथ होते। ऐसा नहीं है कि आप अलग हैं, बयानबाजी कर दे रहे हैं कि हम उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं तो आप नहीं लेंगे। राजनीति में परमानेंट कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता। जहां फायदा देखा जाता है कि इनके रहने से हमारे वोट बैंक नहीं बिखरेंगे, वहां उसे रखना मजबूरी हो जाती है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बंद है दरवाजे, जरा सुन लीजिए सम्राट चौधरी को। खत्म नहीं होगा कभी। नहीं, खत्म करने कौन कह रहा है? कौन? वो खुद के भागे हैं ना। नीतीश कुमार जी छोड़कर गए, हम लोगों ने तो छोड़ा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको छोड़ा नहीं था, बिहार की जनता जानती है। दोनों बार वो स्वयं भागे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है विकास में हम सब दिन साथ होते हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर लड़ाई है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जी से कोई समझौता नहीं, आगे भी कोई समझौता नहीं। प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं आईएनडीआई गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर। देखिए, वो जो गठबंधन में जो झगड़ा होना है वो करें ना करें, हमारे यहाँ दरवाजा बंद है। जिसको जो समझना है समझते रहे। क्यों जाग गया सर नीतीश कुमार को इतने दिनों बाद बीजेपी नेताओं से और सार्वजनिक मंच से? देखिए, वो मैंने कहा है ना कि अब उनके स्टेज पर जाने में ही बहुत लोगों को डर लगता होगा। कल उन्होंने महामहिम गवर्नर साहब को क्या कहा कि मेरी बात सुनिएगा ना, मेरा मानिएगा ना। अब भाई क्या कहते हैं वही समझते हैं, इसलिए उनके बातों को नहीं। बचपन में कहता था कि दूध भात, अब नीतीश बाबू दूध भात में हो गए। तो ये थे सम्राट चौधरी। ने कहा कि खुद ही भागने वाले हैं, भाग जाते हैं, भगोड़ा हैं, उनके लिए दरवाजे बंद हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी बड़े जो हैं, वो एक तरह से कह लीजिए कि ऐसे मिजाज के मुख्यमंत्री हैं कि वो हमेशा भाजपा के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं। राज्य नेतृत्व के बारे में भले वो कुछ कह लें, और उन्होंने कहा भी कि देख लीजिए, पत्रकारों को कहा कि देख लीजिए, हमसे ज़्यादा आप लोग मत बोलवाइए, जरा सा बोले हैं हम,
तो कितना बवंडर मचा है। तो इसलिए हमसे मत बुलवाइए, हमारा काम देखिए। अब देखना ये होगा कि जब चुनाव अब सर पे आते जा रहा है धीरे धीरे, हो सकता है कि दिसंबर के अंत तक या जनवरी तक चुनाव की घोषणा हो लोकसभा की, उस समय ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर भी तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ से लेके मीडिया की नज़र है और हमारी भी नज़र इस पर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।